और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचित। पेज नंबर है पेज नंबर है 128, कलश नंबर है 149। ज्ञानवान स्वरस्तोऽपि यतः स्यात् सर्वरागरस सर्वजनशीलः लिप्यते सकल कर्मभिरीश कर्म मध्य पतितोऽपि ततो न। यह खंडान्वय सही तत्व। यतः ज्ञानवान स्वरस्तः अपि सर्वरागरस वर्जनशीलः स्यात्। यतः अर्थात जिस कारण से, ज्ञानवान अर्थात शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली है जो जीव, वह स्वरस्तः अर्थात विभाव परिणमन मिटा है, इस कारण शुद्धता रूप द्रव्य परिणमा है। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो ज्ञानी है उसको बंद कैसे नहीं है? क्या जी ठीक है ना? हाँ, भोग भोगते हुए भी बंद नहीं है ज्ञानी। हाँ, मतलब कि ज्ञानी को निज रस से ही, यानी सर्व राग रस के त्याग के स्वभाव वाला है, ठीक है ना? जी राग रस के त्याग के स्वभाव वाला, इसलिए बंद नहीं है। इसलिए क्या कहा? यत ज्ञानवान स्वरसता अपि सर्व राग रस वर्जनशीला स्यात्। इसका मतलब है जिस कारण से ज्ञानवान यानी शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली। ज्ञानवान माने क्या? जी, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है। हाँ, सामान्यतया तो सब जीव ज्ञानवान है, जी लेकिन यहाँ ज्ञानवान बंध के संबंध में किसे माना गया? हाँ, जो ऐसे अपने स्वरूप को जानता भी है ज्ञानी। हाँ, कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली है जी वो ही ज्ञानवान है, ठीक है ना? क्योंकि यह निर्जरा अवतार है। यहाँ पर निर्जरा का स्वरूप बताया जा रहा है कि निर्जरा का स्वरूप क्या है, निर्जरा कैसे होती है, ठीक है ना? तो निर्जरा कैसे होती है? जी, जो शुद्ध स्वरूप के और अनुभव किसकी निर्जरा होती है? निर्जरा कैसे होती है और किसकी होती है? ज्ञानी को होती है निर्जरा, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली है। निर्जरा होती है जीव को,
ठीक है ना। और किसकी होती है कि निर्णय होती है कर्मों की, ठीक है ना। जी। कर्मों की निर्णय होती है। अब किस जीव को होती है और कौन सी निर्णय होती है, तो जो सविपाक निर्णय है वो तो सब जीवों को है। क्या हम्म। सविपाक निर्णय किन को है? हाँ, सबको ही हो रही है। सभी को है हम्म। कि नहीं। हम्म। और जो अविपाक निर्णय है, ठीक है ना, और ऐसी निर्णय जिसमें बंध नहीं है, वो किन्हें होती है? जी, वो सम्यक दृष्टि को। हाँ, सम्यक दृष्टि माने ज्ञानी। जी। अब ज्ञानी माने शिव स्वरूप का अनुभवशीली। जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली है, जिसे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, और जिसे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा उसे अशुद्धता का भी ज्ञान होगा, क्या नहीं होगा? होगा। क्योंकि अशुद्धता को ही अशुद्धता जान के शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली हुआ, ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए उसे क्या कहा? ज्ञानवान। ज्ञानी, हाँ, ज्ञानवान। शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली है जो जीव वो है स्वरस स्वरसता, यानी विवाह पणवन मिटा है। उसको क्या हुआ है? विभाव परिणमन मिटाया, उसको राग द्वेष अब विवाह पणवन मिटा है। विवाह पणवन माने मोह राग देश। जी। मोह राग देश की परिणति नहीं है। वो कैसे नहीं है? कि मोह राग देश की परिणति मिटी है मोह के नाश से। क्या? कैसे? मुंह के नाश से। हाँ, मोह के नाश से, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ? भेद विज्ञान करने से। जी। क्या? जी। जीव अजीव का भेद जानने से। जीव अजीव का भेद जानने से क्या हुआ? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ, और मोह का अभाव हुआ। हाँ। इसलिए राग देश के विवाह पणमन मिटा। इस कारण शुद्धता रूप द्रव्य परिणमा। क्या? हाँ, इस कारण से वो शुद्ध रूप द्रव्य परिणाम है। हाँ, मतलब अपना शुद्धता रूप द्रव्य परिणमा माने ऐसा अपने को शुद्ध रूप जान रहा है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जान रहा है कि द्रव्य परिणमा। इसका मतलब है कि द्रव्य तो अभी भी परिणम रहा है। क्या? जी। हाँ। कौन द्रव्य है जो परिणम रहा है? जीव द्रव्य परिणम रहा है। तो अभी भी परिणम रहा है। जी। तो जीव द्रव्य का परिणाम क्या है? जानना, ज्ञान प्रकाश। तो जीव का लक्षण चेतन है और चेतन का परिणाम सहज ज्ञान है। तो द्रव्य तो अभी भी परिणम रहा है। सब संसारी जीव चेतन लक्षण वाले हैं कि नहीं? सब संसारी जीव है। हम भी चेतन लक्षण वाले हैं जी। कि नहीं। और चेतन का परिणाम सब जगह कैसा है? ज्ञान प्रकाशी है, सहज ज्ञान रूप है। तो ज्ञान तो हो रहा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अशुद्धता के साथ परिणमा है। क्या? यहाँ पे कैसे परिणमा है? अशुद्धता के साथ परिणम रहा है। अशुद्धता के साथ परिणमा है। जी। सो अपने पराये का भेद नहीं है। जी। एक तो ऐसे परिणमा है। अब यहाँ बता रहे हैं कि विवाह परिणमन मिटा है, इस कारण शुद्धता रूप द्रव्य परिणमा है। तो अब वही द्रव्य जो अशुद्धता के साथ परिणमा है, अब वही द्रव्य फिर परिणमा। क्या? जहाँ अशुद्धता नहीं है फिर परिणमा है। क्या?
हाँ, पहले शुद्धता थी तब परिणम रहा था, और अब नहीं है तब भी परिणम रहा है। तो जब अशुद्धता थी तब परिणम रहा था, तब क्या जान रहा था? कि मैं शरीर हूँ, मैं आँख से देख रही हूँ, ऐसा परिणम रहा था। अब भी परिणम, हाँ जी। कि नहीं? अब वेद ज्ञान करने से, कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से, मोह कर्म का अभाव होने से अब भी परिणम। तो अब क्या परिणम, क्या क्या जानने रूप परिणम? अब जाना कि अब जहाँ आँख है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसा जानने रूप परिणम। मतलब कि अब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे जानने रूप परिणम, जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। और पहले कैसे परिणम था? मैं शरीर हूँ या मैं कविता हूँ। शरीर ही में हूँ, ऐसे भाव रूप परिणम, हाँ जी। ऐसे जानने रूप परिणम। अब कह रहे हैं कि विभाव परिणम मिटा है, इस कारण शुद्धता रूप द्रव परिणम, ठीक है ना? इसलिए सर्वराग, सर्वराग मतलब जितना राग देश मोह रूप अनादि का संस्कार उससे रहित है, स्वभाव जिसका ऐसा है। तो सर्वराग माने कितना? हाँ, पूरा जितना भी राग द्वेष मोह रूप तीसरा शरीर का जो भाव है। कि सर्वराग का मतलब है संसार संबंधी और तन संबंधी। क्या? संसार संबंधी और तन संबंधी। तन संबंधी, भोग उपभोग संबंधी, अच्छा ठीक ना? जी। हाँ, मतलब जो अध्यवसान है, मोह भाव है, तो वो दो तरह से काम करता है। एक तो राग देश मोह के रूप में, ठीक है ना? जी। कैसे? एक तो राग द्वेष मोह के रूप में। राग देश मोह के रूप में, और एक सुख दुख के रूप में। क्या? एक सुख दुख के रूप में, हाँ, एक राग द्वेष के रूप में। हाँ, जैसे कोई इंद्रिय का विषय भोगने में आया, जी कि नहीं, जी। तो नियम से सुख दुख रूप भाव हुआ। तो अध्यवसान के उदय में क्या समझ में आया? कि मैं सुखी मैं दुखी। तो ये हुआ तन संबंधी, भोग उपभोग संबंधी, अच्छा, है जो ना? विषय भोगने में आए उससे, हाँ, इंद्रिय से। तो ये सब क्या हुआ? राग देश मोह, ठीक है ना? अब ऐसा जो संस्कार है वो अनादि का है। ये संस्कार कब का है? जी, अनादि से ऐसे ही जान रहे हैं। हाँ, इसलिए जितना राग देश मोह रूप परिणाम रस, यानी अनादि संस्कार, ठीक है ना, उससे रहित है, स्वभाव जिसका ऐसा है। मतलब राग देश मोह की संतति नष्ट हुई और स्वभाव प्रकट हुआ, ठीक है ना? जी। और वो रहित था, सो रहित प्रकट हुआ। क्या? हाँ, उसका स्वभाव ही उससे रहित है, उसका स्वभाव हाँ, अलग है, उसका स्वभाव नहीं है वो राग पर द्वेष। हमसे रहित था कि नहीं? हाँ जी, था था, भी, लेकिन जब है भी। स्वभाव जाना, भ्रम मिटा, तो रहित ही प्रकट हुआ, ठीक है ना? फिर क्या कहा? फिर ततः एषा कर्म मध्य पतितः अपि सकल कर्म भी न लिप्यते। हाँ, तथा अर्थात इस कारण से, एषः अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, कर्म अर्थात कर्म के उदय जनित अनेक प्रकार की भोग सामग्री उसमें, मध्य पतिता अपि पंचेंद्रिय भोग सामग्री भोगता है, सुख दुख को प्राप्त होता है। तथापि सकल कर्म भी अर्थात आठों प्रकार के हैं जो
ज्ञानावरणादि कर्म उनके द्वारा न लिप्यते नहीं बांधा जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। यह जो स्वभाव स्वभाव जिसका प्रकट हुआ, अनादि संस्कार मिटा, शुद्ध स्वरूप का अनुभव सीधी हुआ, राग देश मोह की संतति मिटी कि नहीं, ऐसा होने से अब जो कर्म उदय जनित सामग्री है ना, हाँ, वो सामग्री क्यों है? क्योंकि कर्म पूर्ववत कर्म है, अभी उसका उदय है। पूर्वक कर्म के उदय से है। जी। तो जैसे पूर्वक कर्म के उदय से सामग्री है, वैसे ही पूर्वक कर्म के उदय से भोग भी होता है ना। लेकिन राग देश मोह की संतति नष्ट हुई है, इसलिए बंधता नहीं है क्या? हाँ, इसलिए नए कर्म से नहीं बनता फिर ज्ञान। हाँ, इसलिए लिखा किस कारण से। तो किस कारण से माने किस कारण से? हाँ, जो उसका राग द्वेष मोह नहीं है उस कारण से। हाँ, राग देश मोह की संतति नष्ट हो जाने से, यानी राग देश मोह का संस्कार छूट जाने से, है ना। ऐसा भी कैसे हुआ शुद्ध कि स्वरूप। विवाह परमन मिटने से, तो ऐसा भी कैसे हुआ कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, हाँ, कि नहीं। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ? वेद विज्ञान से। है? भेद विज्ञान से। हाँ, भेद विज्ञान से, है ना। तो अब ऐसी दशा प्रकट हुई है कि कर्मों के मध्य में भी रहता हुआ, कि नहीं, उनसे लिप्त नहीं होता। कर्म के उदय जनित अनेक प्रकार की सामग्री, उसमें मध्य पतिता अपि, यानी पंच इंद्रिय भोग सामग्री भोगता है, भोगते हुए सुख दुख को प्राप्त होता है। तथापि आठों प्रकार के हैं जो ज्ञानावरणादि कर्म, उनके द्वारा नहीं बांधा जाता क्या? अब आठ प्रकार का जो कर्म है, जो पहले बंधता था, कि नहीं, अब वो नहीं बंध रहा है क्या? हाँ जी, जो पहले बंध रहा था अब हाँ, नहीं जो बंध रहा पहले है। बंध रहा था, कि नहीं, चाहे भोग भोगो तो भी बंध रहा था, कि नहीं, जी। और ना भोगो तो भी बंध रहा था, ऐसा बंध क्या? जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, कैसा था बंध वो? जब ऐसा बंद था जब हम उस सामग्री प्रकट थी और उसको भोग रहे थे, तो भोगते हुए भी वो भोग बंद हो रहा था क्योंकि उसमें रंजक परिणाम था। लेकिन अब वो ज्ञानी होने के भोगते हुए बाद तो हो रहा था, और दूसरी बात सामग्री की उपस्थिति भी थी। भोगते हुए तो बंद हो रहा था, और दूसरी बात क्या है? शरद जी, नहीं भोगते हुए भी हो रहा था भाई साहब। हैं? नहीं भोगते हुए भी बंद हो रहा था। हाँ, नहीं भोगते हुए भी बंद हो रहा था, और भोगते हुए भी हो रहा था क्या? बंद हो रहा था। दोनों टाइप। हाँ, दोनों प्रकार से बंद हो रहा था। अगर भोग सामग्री को भोगो तो भी बंद हो रहा था, और नहीं भोगो तो भी बंद हो रहा था, जी। कि नहीं। अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना क्या? जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना हाँ बंध जी। से बचने का क्या उपाय किया? अपने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना। नहीं, वो तो पता ही नहीं है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना जी। बंध से बचने का क्या उपाय किया? वो दान, व्रतशील, संयम। व्रतशील संयम माने जो कि जिन उपदेश में आगम में भी आए हैं 28 मूल गुणों का पालन। नहीं, वो तो ठीक है। जी। क्या ऐसा भी होता है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना भी बंध से बचने का उपाय किया जाए? नहीं हो सकता।
नहीं, उपाय बिना किया जाए, स्वरूप के। बंद हो हाँ। जाए, वो बंद होना नहीं हो क्या हो, वो बात अलग है, लेकिन उपाय किया जाए ऐसा हो सकता है क्या? जब मालूम ही नहीं है, भेद विज्ञान का अनुभव ही नहीं है, तो बंद होगा ही होगा। बिना शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बंद होगा ही होगा। आप समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं? जी। हम जी कह रहे हैं कि बंद से बचने का शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है कि नहीं? फिर भी कोई जीव बंद से बचने का उपाय कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, कर रहे हैं। तो वो क्या उपाय कर रहे हैं? वो भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और व्रतशील संयम में लगे हुए हैं, पूजन पाठ में लगे हैं। हाँ, काय से बचने के लिए? बंद से बचने के लिए। हाँ, बंद से बचने के लिए कि नहीं? हाँ जी। जी। हाँ, और फिर भी बंद हो रहा है। फिर भी बंद हो रहा है। हाँ जी। मतलब वो भोगों को छोड़ रहे हैं क्या? हाँ जी, वो भोगों को छोड़ रहे हैं, फिर भी बंद हो रहा है। हाँ, भोगों को भोगना छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं। हाँ जी। किसके लिए? ताकि बंद ना हो। बंद ना हो, बंद से बचने के लिए बंद कि से नहीं? बचने के लिए। जी। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव है नहीं। हाँ जी। अब क्या हो रहा है कि बंद फिर भी हो रहा है। हाँ जी, बंद फिर भी हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? जी, आ गया। हाँ, मतलब शुद्ध स्वरूप के अनुभव की कितनी कितनी महिमा है, उसको समझो आप। क्या? जी। जी, शुद्ध स्वरूप की महिमा। हाँ, जी। कि कोई जीव तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, लेकिन बंद से बचना चाह रहे हैं कि नहीं? जी। इसके उपाय भी यह कर रहे हैं कि भोगों को छोड़ रहे हैं। क्या? हाँ जी, भोगों को छोड़ रहे हैं हाँ, और ठीक है ना? पूजन में और फिर लगे भी हैं बंध रहे हैं, और फिर भी बंद है। और भोग भोग रहे हैं तो बंध ही रहे हैं। क्या? तो भोग बोल रहे हैं तो बंद ही रहे हैं और हाँ। छोड़ रहे हैं भी। और छोड़ रहे हैं, फिर भी बंद बंध रहे हैं। फिर भी बंद रहे हैं। हाँ जी। एक तो ये है। क्या? हाँ जी, भोग भोगते हुए भी और ना भोगते हुए भी बंद जरूर रहे, क्योंकि हाँ, उन्हें दोनों शुद्ध जगह स्वरूप बंध का रहेगा। अनुभव। हाँ, उन्हें शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसलिए ये दोनों दोनों कंडीशन में बंध ही रहे हैं। क्या? जी। जी, दोनों ही कंडीशन में बंद रहे हैं, हाँ, भोगते या हुए तो भी और ना भोगते हुए भी। हाँ, पूर्वबद्ध कर्म के उदय से भोग सामग्री मिलने पर यानी और उसे भोगने पर बंध रहे हैं, बंद रहे। हाँ जी। और पूर्वबद्ध कर्म के उदय से भोग सामग्री मिलने पर उसे नहीं भोग रहे हैं, डर रहे हैं। क्या? हाँ जी। हाँ जी, उसे नहीं भोग रहे हैं, उन्हें त्याग रहे हैं। हाँ, त्याग रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं? डर रहे हैं। हाँ जी, कि अगर इसे हम भोगेंगे तो बंध जाएंगे, बंद जाएंगे। हाँ जी, तो वो तो ये समझ के छोड़ रहे हैं कि नहीं, अगर भोगेंगे तो बच जाएंगे। तो बच जाएंगे अगर ऐसा। लेकिन वास्तविकता क्या हो रही है? वास्तविकता में वो बंद रहे, वो बंध रहे हैं, और भोग रहे हैं तो भी बंध रहे हैं, तो बंद ही रहे हैं। हाँ जी, और ना भोग रहे हैं तो भी बंद रहे हैं। तो भी बंध रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील हुआ कि नहीं, राग रस का संस्कार छूटा कि नहीं? हाँ जी। अब भोग भोगते हुए भी बंद नहीं है। हाँ जी, अब क्या? उसको, हाँ, अब उसको भोग भोगते हुए भी बंद नहीं है। हाँ, सामग्री अवेलेबल भी है और लेकिन उसको भोग भी रहा है तो भी बंद नहीं है। तो भी बंद नहीं है। क्या करे कविता जी? जी भैया, तो भी बंद नहीं है, भोग भोगते हुए भी। हाँ, भोग भोगते हुए भी बंद नहीं है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो ऐसा कैसे हुआ है? ये काय की ताकत है? हाँ, कि इसको राग द्वेष मोह परिणाम नहीं है। हाँ, राग द्वेष मोह परिणाम कैसे नहीं है? क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील ही हुआ है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील हुआ है कि नहीं, जिससे अशुद्धता रूप परिणमन मिटा है। हाँ जी। क्या? परिणमन मिटा है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की इतनी महिमा है हाँ, जी, ये महिमा है। कि पूर्वत कर्म की वजह से सामग्री भी है और भोग भी हो रहा है और बंद हो रहा है। हाँ, परेशानी बंद से ही थी तो वो नहीं हो रहा। नहीं,
इसलिए लिखा तिस कारण कि ऐसा यानी सम्यक दृष्टि जीव कर्म यानी कर्म के उदय जनित अनेक प्रकार की भोग सामग्री उसमें मध्यपतता अपि यानी पंच इंद्रिय भोग सामग्री भोगता है, ठीक ना। जी जी। और फिर लिखा है सुख दुख को प्राप्त होता है क्योंकि सामग्री भोगने में आएगी कि नहीं, तो सुख दुख वह नियम से होगा क्या। जी, सामग्री भोगने में आएगी तो सुख दुख भाव नियम से होगा। हाँ, नियम से होगा। तो ये सुख दुख वह नियम से कैसे होगा, क्योंकि वेदनी कर्म का उदय, वेदनी का उदय है ना। हाँ, दो कि तरीके से। जब भोग हो रहा है इंद्रिय समूह से, जब वस्तुओं का भोग हो रहा है तो वहाँ नियम से वेदनी कर्म का उदय है, जी ठीक है ना। जी। तो वो सुख दुख भाव किसका है, वेदनी का। सामग्री से आया है कि वेदनी से आया है। नहीं नहीं, ये वो वेदनी का भाव है, वो उसका सामग्री का तो है ही नहीं। हाँ, कि सामग्री में ना सुख है ना दुख है। नहीं। क्या करे दिनेश जी। हाँ जी सही है, सामग्री में सुख है ना दुख है। हाँ, सामग्री में ना सुख है ना दुख है, लेकिन जब सामग्री भोगने में आती है तो सुख दुख भाव होता है। होता है, सही है। तो वो कहाँ से आता है, तो सुख दुख भाव कहाँ से होता है, जीव से होता है, जीव से होता है कि कर्म से होता है। कर्म से होता है सर, कर्म से। कौन सा कर्म है जिससे होता है सुख दुख भाव, वेदनी कर्म। वेदनी कर्म कि नहीं। जी। अब देखो सुख दुख के भाव का होना तो ऐसे है क्या, सुख दुख के भाव के होने का नियम क्या है, सुख दुख के होने का भाव नहीं, वेदनी कर्म का है। हाँ, कि सुख दुख के भाव के होने का नियम है कि सामग्री आती है, इंद्रिय समूह से भोग होता है कि नहीं, और भोग भोगते हुए सुख दुख भाव होता है। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, क्या सही है। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, जी जी हाँ। सुख दुख भाव होगा, जी है ना। होगा बिल्कुल। लेकिन हमें क्या लगता है ये सुख दुख भाव कहाँ से आया हमें लगता है ये जीव में से आया है, वैसे तो ये कर्म का विषय है। सामग्री से आया, है? विषय सामग्री से आया। हाँ, तो भोगने मैं से ऐसा आया। लगता है विषय से आया सुख, और दुख कहाँ से आया, विषय से आया। जी जी। नहीं यही समझ में। सामग्री से सुख आया मतलब। हाँ, ऐसा लगता है कि सुख सामग्री से आया, जैसे आपको भूख लग रही है कि नहीं, अब भोजन आया, अब भोजन खाया गया कि नहीं, जी जी। तो भोजन खाने के बाद कैसी फीलिंग हुई, पेट भर गया, संतुष्टि मिल गई। तो सुख की फीलिंग हुई कि दुख की, सुख की फीलिंग हुई। सुख की। तो अब पूछा जाए आपसे, आपको सुख कैसे हुआ, सुख जी शरीर का कर्म था, शरीर को पूर्ति हो गई इसलिए अपन ने जान लिया आत्मा ने। तो वो तो ठीक है, लेकिन सुख कैसे हुआ, मतलब जब भोजन नहीं था तब सुख था क्या, तब उस समय केवल आकुलता थी कि भोजन हो जाए, पेट पेट भर जाए, पेट भर जाए। अब वैसी फीलिंग तो नहीं थी जब भोजन खाने के बाद आई है। हाँ, भोजन खाने के बाद आई फीलिंग कि संतुष्टि मिल गई, और भोजन के पहले आकुलता थी कि पेट भर जाए, कैसे करके भूख लगी है। तो अब इसका भोजन खाने के बाद जो फीलिंग हुई है सुख जैसी कि नहीं, जी जी। तो हमें लगता है कि ये भोजन से हुई है क्या, हाँ ऐसा लगता है जी, बात सही है। हाँ, ऐसा लगता है कि भोजन से सुख हुआ है। क्या करे मालिनी जी भैया, भोजन खाने के बाद जो संतुष्टि होती है वो हमें ऐसा लगता है कि भोजन खाने से संतुष्टि हुई है। हाँ, भोजन से सुख हुआ है कि हाँ नहीं, जी जी। जबकि ये जबकि गलत ऐसा है नहीं है। क्या, ये गलत, हाँ जी ये गलत है कि अगर हाँ। पेट में दर्द हो जाए तो
असाता का उदय आए तो भोजन खाने से कहाँ संतुष्टि हुई? असाता का उदय आ जाए। हाँ, मतलब कि वो सुख दुख हुआ है, वो वेदनी से हुआ है, वेदनीय से हुआ है। हाँ जी। लेकिन वेदनी का सुखरूप भाव होना और भोजन का आना, कि नहीं, ये और सब इंद्रिय काल से है, भेंट होना एक काल है, एक काल है। हाँ जी। कि नहीं, और दुखरूप भाव होना और विषय का अभाव होना, कि नहीं, भोगने में नहीं आना, इसका भी क्या है, एक काल है। एक काल है। हाँ जी। लेकिन वेद ज्ञान के अभाव में सुख दुख कहाँ से लगता है? विशेष सामग्री के भोगने से, असामग्री से, सामग्री से, और जबकि होता कहाँ से है? वेदनी कर्म की वजह से। वेदनी से, हाँ जी। ठीक ना। तो अब तो ये नियम बन गया कि नहीं, जी। कि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से सामग्री आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी, आएगी। और भोग सामग्री को भोगा भी जाएगा, भोगा भी जाएगा। भोगने का भाव अगर है तो क्या होगा? तो उसको भोगा भी जाएगा। भोगा भी जाएगा। अब जब भोगा जाएगा तो सुख दुख भाव होगा कि नहीं? हाँ जी, तो भी सुख दुख भाव भी होगा। वो भी होगा। और सुख दुख का ज्ञान भी होगा कि नहीं? सुख दुख का ज्ञान भी होगा, क्योंकि जीव विराजमान है, जीव तो है, जीव भी है वहाँ पे। हाँ जी। कि नहीं? इसलिए लिखा पंचेंद्रिय भोग सामग्री भोगता है, सुख दुख को प्राप्त होता है। मतलब सुखरूप भाव को और दुखरूप भाव को अनुभव किया जाएगा। अनुभव भी करता है। हाँ, वो तो होगा, दुख हुआ। हाँ जी, क्योंकि वो वेदनी का भाव है। वो तो वेदनी का भाव है, तो उसका अनुभव भी होगा। हाँ, ठीक ना। तथापि 8 प्रकार के हैं जो ज्ञानावणादि कर्म उनके द्वारा नहीं माना जाता। क्या? तो भी 8 प्रकार के कर्म नहीं बनते। हाँ, प्रदेश पे। लेकिन उसे उस समय भोगते हुए जो सुख दुख भाव हुआ, उस समय इस बात का ज्ञान है। क्या? हाँ जी, उसे अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। हाँ, सामग्री को भोग, और क्या ज्ञान है? कि सामग्री के भोगने से सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन इस सामग्री से सुख दुख नहीं है। ये तो वेदनी कर्म का वो है। इस बात का ज्ञान है कि यह जो सुख दुख भाव हुआ है ये सामग्री का भाव नहीं है, नहीं है, सामग्री से नहीं हुआ है, सामग्री से नहीं हुआ है। हाँ, वेदनी के उदय से हुआ है, वेदनी के उदय से हुआ है जी, कि नहीं। और इस सुख दुख भाव से मेरा स्वरूप अलग है। हाँ जी, और इस सुख दुख के भाव से मेरा स्वरूप अलग है, अलग है, कि नहीं। सुख दुख भाव में ज्ञान नहीं है। नहीं, सुख दुख भाव में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, और ज्ञान हो रहा है, तो मैं इसलिए मैं सुख दुख भाव में ज्ञान स्वरूप से विराजमान है। स्वरूप से विराजमान है। हाँ जी, और ज्ञान स्वरूप है, वो कैसा है? चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। हाँ जी, सुपर प्रकाशक ज्ञान है। इसमें सुख दुख भाव भी चेत रहा है, हाँ जी, और स्वयं भी चेत रहा है, स्वयं भी चेत है, लेकिन सुख दुख रूप नहीं होता, नहीं हो रहा, और ना अपने रूप हो रहा, तो शुद्ध चेतन। हाँ जी, ऐसा अनुभव है। क्या? ऐसा अनुभव है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। इसलिए 8 प्रकार के जो ज्ञानावणादि कर्म है उनके द्वारा नहीं बांधा जाता, नहीं बांधा जाता। अब बिल्कुल यही घटना घटती है जहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही मिथ्या दृष्टि की भी ऐसे ही घटना घटती है। ऐसा ही होता है, वहाँ भी सुख दुख रूप भाव होता है, कि नहीं। सामग्री भी आती है, हाँ, सामग्री भी आती है, सुख भोगने में भी आती है, सुख दुख भाव भी होता है, हाँ जी, लेकिन शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अभाव में हाँ जी, क्या भाव होता है, क्या जानता है? सामग्री के भोगने से मैं सुखी होऊंगा। हाँ, फिर ऐसा जानता है कि इस सामग्री के भोगने से हमें सुख हुआ, सुख होगा, हाँ जी, और सामग्री के भोगने से ना भोगने से दुख हुआ, दुख हुआ, हाँ जी, तो वहाँ सुख दुख सामग्री से माना जा रहा है, सामग्री से सुख दुख मानता है मिथ्या दृष्टि। और सुखी दुखी कौन हुआ? और स्वयं सुखी दुखी हुआ। हाँ, और सुखी दुखी मैं हुआ, और मैं हुआ, हाँ जी, कि नहीं। ऐसा भी मानता है, हाँ जी, ऐसा भी समझ में आता है, उनके उदय में ऐसा भी समझ में आता है। क्या? हाँ जी, सुखी दुखी मैं हुआ, और मैं, हाँ, सुखी दुखी मैं हुआ और सामग्री से हुआ, सामग्री से हुआ, हाँ जी। ये तो मोह के उदय की चाल है, ये तो मोह की चाल है, ठीक है ना। अब जब मोह नहीं होता है
तब वो सामग्री भी आती है, भोगने में भी आती है, सुख दुख भी होता है, दुख भी होता है। यानी सुख दुख का अनुभव भी होता है। हाँ जी, लेकिन ये नहीं होता है कि ये सुख दुख सामग्री से हुआ। से हुआ है और मैं इसे भोगने से सुखी हो रहा हूँ, ऐसा हाँ, नहीं होता। और मैं दुखी हुआ, ये भी नहीं होता। ये भी नहीं होता, बल्कि अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है इससे। इसलिए क्या होता है, नहीं बांधा जाता। नहीं बांधा जाता। क्या करे कविता जी? जी बोलिए। इसलिए बंद नहीं होता ज्ञानी को। हाँ, इतना परमन का विशेष है क्या? हाँ जी। मोह के उदय में और मोह रहित अनुभव में इतना अंतर है हाँ जी। ना? तो इतना फर्क कैसे पड़ा हुआ है? हाँ कि मोह है या मोह नहीं है, उस मोह के कारण। इतना इतना असर है शुद्ध स्वरूप के अनुभव का क्या? जी अच्छा, मोह नहीं है इसलिए विश्व स्वरूप का अनुभव है। हाँ जी। हाँ, ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव की सामर्थ्य है जी क्या? जी हाँ, विश्व स्वरूप के अनुभव की सामर्थ्य है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, कि भोग भोगते हुए भी बंद नहीं है। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, ये शिव स्वरूप के अनुभव की महिमा है कि भोग सामग्री भोगते हुए भी बंद नहीं होता। हाँ, और यहाँ एक जगह शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है जी और भोग नहीं भोग रहे हैं और फिर भी बंद हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब। ठीक है ना? जी इसलिए बंद से बचने के लिए भोग छोड़े जाएं कि नहीं, ये कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं, ये उपाय नहीं है। शिव स्वरूप का अनुभव ही एकमात्र उपाय है। हाँ, एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही उपाय है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। फिर कितने ही काल तक वो हो सकता है, फिर छूट भी सकता है क्या? हाँ जी, भोग हो तो ना हो तो दोनों है, हाँ, लेकिन बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना? जी। ये तो सही मार्ग है क्या? हाँ, ये सही मार्ग है। तो शिव स्वरूप का अनुभव का मार्ग ही सही मार्ग है। हाँ, मतलब यहाँ पे महिमा किस बात की है? शिव स्वरूप के अनुभव की। हाँ, भोग भोगते हुए भी बंद नहीं हो रहा है। हाँ जी, काय की महिमा है? शिव स्वरूप के अनुभव की। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की। जी फिर आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि अंतरंग चिकनापन नहीं है, इससे बंद नहीं होता है, निर्जरा होती है। हाँ, क्या लगा? अंतरंग चिकनापन नहीं है। तो अंतरंग माने तीसरे शरीर में, अंतरंग तीसरे शरीर मतलब में। बुद्धि में भैया। हाँ, अंतरंग माने बुद्धि में। जी, बुद्धि में क्या नहीं है? चिकनापन नहीं है, मतलब राग मोह परिणाम मिथ्या भाव नहीं है, अज्ञान भाव हाँ। नहीं है। हाँ, अज्ञान भाव नहीं है, जी शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, जी इसलिए बंद नहीं है, बल्कि क्या है, निर्जरा है। बल्कि निर्जरा है। ठीक है ना? पढ़िए। अब है 150 नंबर, आंटी पढ़िए। मम्मी है क्या? पता नहीं, आप पढ़ लो। हाँ, पढ़ लो। यादृक्ताद्रग्रतास्थितस्य वशतो यस्य स्वभावो हि कर्तुनैष कथञ्चनापि हि परैरन्याद्रस शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततं ज्ञानिन् भुञ्ज्य परापराधजनितो नास्तिह बन्धस्तव। खंडान्वय सहित अर्थ। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सम्यक दृष्टि जीव परिणाम से शुद्ध है, तथापि पंचेंद्रिय विषय भोगता है, सो विषय को भोगते हुए कर्म का बंध
है कि नहीं है? अब ऐसा प्रश्न है क्या? हम्म क्या कहा? यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सम्य दृष्टि जीव परिणामों से शुद्ध है। परिणामों से शुद्ध है, इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जान रहा है अपने को। हाँ, ऐसा जानता है, जी। ठीक ना? शरीर में हूँ ऐसा भाव नहीं है, ठीक ना? तथापि पंच इंद्रिय विषय को भोगता है कि नहीं भोगता? हाँ, भोगता है। भोगता है, वो भी कैसे? कैसे भोगता है? इंद्र ऐसा भोग क्यों होता है शुद्ध स्वरूप ज्ञान आपके पास? क्योंकि अभी कर्म है अगर तो भोग कहाँ से आते हैं? जी, कर्म के उदय से आते हैं। हाँ, पूर्वत कर्म के उदय से, जी है नहीं? जी। और फिर उन्हें भोगने का भाव भी होता है, वो भी कैसे होता है? वो भी कर्म की वजह से। वो भी कर्म के उदय से होता है, नहीं? सो विषय को भोगते हुए कर्म का बंध होता है कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक ना? अब इसका उत्तर आएगा, पढ़िए। समाधान इस प्रकार है कि कर्म का बंध नहीं है। हाँ, समाधान क्या हुआ? हाँ, कि ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं है। हाँ, कर्म का बंध नहीं है। यहाँ भोग भोगते हुए कर्म का बंध होता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न उठा के भोग भोग भोगते हुए बंध की जो शंका मिटाई है, क्या क्या मिटाई जा रही है? हाँ जी, भोग भोगते हुए अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ज्ञानी को कर्म बंध है, हाँ तो शंका मिटाई जा रही है कि नहीं, ज्ञानी को बंध नहीं है। हाँ, यहाँ शंका मिटाई जा रही है। जी। तो प्रश्न क्यों हुआ? जी, अगर कोई, क्योंकि ऐसा अगर किसी को विचार है कि वो तो बहुत भोग भोग रहा है हाँ, और कि फिर भी भोग उसको भोगते बंधन हुए हो रहा बंद है, ऐसी कहीं शंका हो तो ऐसे मिटाया गया है। हाँ जी। तो समाधान क्या निकला? नहीं, कर्म का बंध नहीं है। हाँ, कर्म का बंध नहीं है। फिर आगे क्या कहा? फिर लिखा है ज्ञानिन भुक्षुवम भुक्षुव। ज्ञानिन अर्थात वो सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय से प्राप्त हुई है जो भोग सामग्री, उसको भोगते हो तो भोगो। हाँ, भोगते हो तो भोगो, क्या डरो नहीं, क्या? हाँ, जब मिली है जो सामग्री कर्म के उदय से, तो क्या है उसमें, भोगते हो तो भोगो। क्या करे सालू? शरद जी। हाँ जी भैया, हाँ जो सामग्री कर्म के उद्देश्य से मिली है हाँ, तो भोगो। हाँ, अरे भोगते हो तो भोगो, क्या? जी जी। हाँ, भोगो ही भोगो, ये नहीं कह रहे। नहीं, भोगते हो तो। हाँ, भोगते हो तो भोगो, जी। मतलब आपके मन में अगर भोगने का भाव आ रहा है कि नहीं, तो भोगो, क्या? कि नहीं भोगो? नहीं, अगर उदय आ रहा है और भोगने की, हाँ, पूर्वत कर्म के सामग्री मिली है कि नहीं, और मन में भोगने का भाव हो रहा है, हाँ, तो जी कह रहे भोगने का भाव हो रहा है तो भोगो, कि नहीं, मत डरो, क्या? हाँ, ये ना सोचो कि इससे बंद होगा। हाँ, ये नहीं सोचो कि सामग्री भोगने से बंद होगा। हाँ, वैसे तो शंका उसको मिटाई पता है, ही है, वैसे तो उसको ज्ञान नहीं है। जी हाँ। है ना? मतलब वो तो एक ऐसी आशंका हो रही है, क्या? हेलो आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आपकी बात? इनको आवाज नहीं आ रही। सालू जी, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। हाँ, मतलब यहाँ पे ये पूछा ना, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि समय दृष्टि जीव परिणामों से तो शुद्ध है, जी तथापि पंच इंद्रिय विषय भोगता है, हाँ जी। सो विषय को भोगते हुए कर्म का बंध होता है, बंद है कि नहीं, ये बताओ। तो समाधान यह हुआ कि ये कर्म का बंध नहीं है, हाँ, है ना? तो ऐसा प्रश्न क्यों हुआ?
ये कर्म का बंध है कि नहीं, परिणामों से तो शुद्ध है क्या, पंच इंद्रिय विषय को भोगता है, तो विषय को भोगते हुए बंध, कर्म का बंध है कि नहीं, ऐसा प्रश्न क्यों हुआ? हमारे लिए हुआ है भैया। नहीं, ये एक आशंका है कि नहीं। हाँ, अब वो हाँ। आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। हाँ, उनको तो पता है, हमें हो सकती है आशंका तो। हाँ, हम्म, तो समाधान क्या है कि कर्म का बंध नहीं है। जी। फिर क्या उपदेश आया? फिर ज्ञानेन, फिर वो सम्यक दृष्टि जीव कर्म हाँ, कर्म के उदय से प्राप्त हुई है, जो भोग सामग्री हाँ, उसको भोगते हो तो भोगो, हाँ, तो भी तेरे ज्ञानावरण आदि कर्म का आगमन नहीं है। हाँ, ठीक है ना। जी। मतलब भोगते हो तो भोगो, हम्म। अगर भोगने का भाव है कि नहीं तो भोगो, बंद नहीं होगा क्या? जी। हाँ, उसको बंद नहीं है क्योंकि है ही नहीं, उसको अज्ञान भाव वहाँ है ही नहीं। हाँ, फिर क्या कहा? कैसा बंद नहीं है? अब कोई पूछेगा बंद कैसे नहीं है हम्म। क्या? कैसा बंद नहीं है? हाँ, ये कैसा बंद नहीं है, हम्म। फिर क्या कहा? फिर परापराध पराधजनितः, पर अर्थात भोग सामग्री उसका अपराध अर्थात भोगने में आना, उससे जनिता अर्थात उत्पन्न हुआ। तो कह रहे, ये कह रहे हैं कि ये जो भोग सामग्री कि नहीं, और उसका भोगना, ये पर का अपराध है। पर का अपराध है मतलब कर्म जनित है ये भोग सामग्री उसका क्या कह रहे भोगने शरद जी? में आना। जी भाई साहब, भोग सामग्री का आना और भोगने में भोगना, ये दोनों हाँ, पर का कार्य है, कर्म के उदय का कार्य है। हाँ, ये दोनों पर का अपराध है। हाँ जी। मतलब ये कोई आत्मा का अपराध नहीं है क्या? आत्मा का अपराध नहीं है और आत्मा का कार्य भी नहीं है। नहीं है, हाँ जी। मतलब कि जो भोग सामग्री आई जी, तो कैसे आई? कर्म के उदय से ही। कर्म की वजह से। हाँ जी। कोई भी नहीं रोक सकता इसे क्या? ऐसे तो कोई भी नहीं सकता भाई साहब, जब कर्म का उदय होगा तो आएगी आएगी। हाँ, चाहे समय दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, नहीं, बिल्कुल। कोई नहीं रोक पाएगा। जी। अगर कर्म का उदय होगा तो सामग्री आएगी। जी भाई। और कैसी सामग्री आएगी? वो भी कर्म पर आधारित है। कि जैसा उदय होगा वैसी आएगी क्या? ठीक है, जैसा उदय होगा वैसी आएगी। हाँ, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जी भाई साहब। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जो इसका उदय है इसको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। पूर्ववत कर्मों के उदय से आई है। हाँ, जैसे पारसनाथ भगवान है कि नहीं, जी, हाँ जी। अब केवल ज्ञान होने के समय पत्थर बरस रहे हैं क्या? हाँ, हाँ जी, बरस रहे हैं। कोई नहीं रोक पा रहा जी, कि नहीं? हाँ जी, कोई नहीं रोक पा रहा। पत्थर बरसना वो सामग्री तो है। हाँ, सामग्री है कर्म के उदय से, साता के उदय से। जी। हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा जी। कि नहीं? अब केवल ज्ञान हो गया, अब समोसन लगे ऐसी इच्छा है क्या? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। तो अब कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। जी, जी, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो लगेगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, अब वो सब सामग्री आएगी। आएगी, समुश्रण भी लगेगा। समुद्र भी लगेगा, 8 प्रत्यार भी आएंगे कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तब होगा। जी।
नहीं, और थोड़ी देर पहले पत्थर बरस रहे थे, हाँ, तब भी कोई नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया। और फिर जो समोसन लगने लगा तो वो भी नहीं रोक सकते। वो नहीं रोक पाए। जी, तो ये कैसे हो रहा है? पूर्ववत कर्मों के उदय से। ऐसे तो हुआ सामग्री का आना। हाँ, हाँ, ऐसे तो सामग्री आ रही है। हाँ, इसमें जीव का कुछ नहीं है, नहीं है। पहले जो कर्म बांधा था उसके वजह से हुआ है। जी, अब यहाँ संसार अवस्था में अवरत सम्य दृष्टि को और सामग्री के आने पर भोगने का भाव भी है क्या? हाँ जी, है, भोगने का भाव भी है। और भोगा भी जा रहा है। जी, तो जी भोगने का भाव और भोगना ये किसका है? ये भी कर्म की तरफ से ही आ रहा है। अविरत विषय का उदय है। जी, हाँ, जी, तो ये हुआ पर का अपराध। जी, हाँ, ये पर का अपराध हुआ कि हाँ, ये मतलब कर्म का कार हुआ है। हाँ, जो सामग्री भी आ रही है और जो भोगने का भाव भी हो रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? जी, तो ये दोनों चीजें किस नाम से कही गई? पर का अपराध। हाँ, पर का अपराध। जी, अब यहाँ पर कौन है? 3 शरीर के रूप में है। 9 कर्म द्रव्य, कर्म, भाव, कर्म। हाँ, मतलब ये ऐसा कर्म का उदय है, जी, ठीक है ना? जी, वो आत्मा से भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। हाँ, आत्म द्रव्य से भिन्न होकर ये काम हो रहा है क्या? हाँ जी, जी, आत्म द्रव्य से भिन्न होकर काम हो रहा है ये। हाँ, भगवान तो यहाँ विराजमान है, ये बात सही है, जी, लेकिन भगवान के कोई भी प्रयत्न के बिना हो रहा है क्या? हाँ जी, जी, केवल कर्म के उदय से। हाँ क्या? जी, इसमें भगवान का कुछ कोई वो नहीं है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट इसमें तो सब कर्म के उदय से हो रहा है। जी, हाँ, हो रहा है, जी, इसलिए इसे क्या कहा गया? पर का पर अपराध जनित, कि नहीं? जी, कैसा बंध नहीं है, ये पर अपराध जनित है। हाँ, इसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोई सारा पर के अपराध से हो रहा है। हाँ, तो उसे बंद नहीं होगा। हाँ, फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव को विशेष सामग्री भोगते हुए बंद नहीं है, निर्जरा है। कारण कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा आवश्यकर परिणामों से शुद्ध है। हाँ, परिणामों से शुद्ध है मतलब इनसे भिन्न अपने को सामग्री से सुख दुख है, ये भी नहीं है। जी, कि नहीं? जी, सुख दुख मुझे हुआ है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। सामग्री भोगने से मैं सुखी होऊंगा, हाँ, ये भाव भी नहीं है। ये भी नहीं है। कि नहीं? तो फिर क्या है? हाँ, कि ऐसे कर्म के उदय का कार्य भी है और शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है क्या? हाँ, ऐसे कर्म का कार्य भी हो रहा है साथ साथ, और अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी हो रहा है। कि नहीं? फिर क्या कहा? फिर ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हाँ, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, मतलब शुद्ध चेतन है, जैसे वो जान रहा है वैसा ही वस्तु का स्वरूप भी है। जैसा सम्यक दृष्टि अपने को इन कर्मों की क्रियाओं से भिन्न जान रहा है, और वो ऐसा जान रहा है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो ऐसा कह रहे वो वस्तु भी ऐसी शुद्ध ही है। वो वस्तु वो कभी अशुद्ध रूप नहीं हुई है, नहीं हुई थी, ना होती है। ये बात नहीं है। क्या कह रहे सालू? हाँ जी भैया, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसका क्या मतलब हुआ? कि जब तक कर्मों के साथ हैं, 8 कर्मों के साथ हैं, तब तक शुद्ध स्वरूप रूप से अनुभव कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन कर्म के उदय की सामग्री भी है, उसका भोग भी हो रहा है। ऐसा ही है बनाओ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीव द्रव्य के संबंध में ऐसी अवस्था भी संभव है
हाँ जी, क्या? जब तक कर्मों के साथ है तो ऐसी अवस्था भी है। वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है हाँ जी, क्या? मतलब ये ऐसा भी पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा कि कि उसको कर्म का ऐसे, उदय से सामग्री भी आए, भोगी भी जाए और शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी रहे हाँ जी, ऐसी और ऐसा बंध भी भी ना हो क्या? जी, जी, ऐसा भी वस्तु का स्वरूप हाँ, है। जीव द्रव्य की एक अवस्था ऐसी भी है, हाँ जी, जी, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। मतलब जी, जीव द्रव्य के संबंध में ऐसा भी संभव है। हाँ जी, है। वस्तु तो जी, जीव ही है ना। वस्तु तो जीव है, अब कर्मों के साथ है तो हाँ ऐसा भी है कि कर्म भोगते हुए उसको बंद नहीं हो रहा। हाँ, जी, एक अवस्था क्योंकि शुद्ध जीव स्वरूप द्रव्य का, की ऐसी भी है। हाँ, क्योंकि उसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव है हाँ और कर्मों के उदय की सामग्री का भी ज्ञान है। हाँ, जी, मतलब इसमें कोई अनहोनी नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, जी, वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है कि ऐसा भी पॉसिबल है हाँ जी, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, पूर्वत कर्म के उदय से सामग्री है, भोगने जी, का भाव है और जी, भोग भी जा रही है और बंद हाँ भी नहीं जी, हो रहा। हाँ जी, क्या करे कब कभी? जी भैया। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है कि कर्म की सामग्री हाँ भी है, भोगी भी जा रही है, लेकिन बंध नहीं है। हाँ, एक जीव द्रव्य की एक अवस्था ऐसी भी है। इस संसार में जीव तो बहुत हैं कि नहीं है, पर इसमें से बहुत जीव द्रव्य हैं, उनमें से कोई जीव द्रव्य की ऐसी भी अवस्था संभव है क्या? हाँ जी। ये कोई असंभव बात नहीं है। नहीं, ये संभव बात नहीं है, ऐसा तो हो रहा है। हाँ, ऐसा भी जीव द्रव का, ऐसा भी कोई जीव द्रव के ऐसा भी स्वरूप है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है, भोग सामग्री भी है, भोगने में भी आ रही है और बंद नहीं हो रहा क्या? जी। हाँ। है ना, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो वस्तु कौन है यहाँ? वस्तु जीव वस्तु है और कर्म भी है। अरे कर्म को छोड़ो, वस्तु जीव है जीव क्या? है, हाँ जी, जीव है। हाँ, वस्तु यहाँ कौन है? जीव है। हाँ, तो कोई जीव द्रव्य की अवस्था ऐसी भी है क्या? कि कर्म की सामग्री भी है, भोग भी है। हाँ, और और भोग भी है, और मैं भोगता हूँ या मैं नहीं भोगता, ऐसा भाव भी है। नहीं, आप समझ नहीं रहे। शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है। हाँ, कि ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है हाँ, कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। पूर्व कर्म के उदय से सामग्री भी है, हम्म उसको भोगने का भाव भी है, हम्म 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 सामग्री भोगने में भी आ रही है, हम्म सुख दुख भाव भी हो रहा है, ठीक है ना, और बंद नहीं हो रहा। जी, बंद नहीं हो रहा। हाँ। हाँ, तो ये किसके संबंध में आएगी? अजीव के संबंध में कि जीव के संबंध में? नहीं, जीव के संबंध में। हाँ, तो कोई जीव द्रव ऐसा भी है, अच्छा। जी। ठीक है ना। इसलिए क्या लिखा, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, मतलब बंद पर्याय की अवस्था में क्या? काय में? बंद पर्याय। हाँ, बंद पर्याय की अवस्था में कोई जीव द्रव ऐसा भी परिणमित हो रहा है कि सब कुछ है लेकिन बंद नहीं है। हाँ, सब कुछ है लेकिन बंद नहीं हो रहा है। जी। फिर क्या कहा? फिर परिणामों की शुद्धता रहते हुए बाह्य भोग सामग्री के द्वारा बंद किया नहीं जाता। हाँ, अब उन्होंने बताया कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, कि परिणामों की शुद्धता के कारण से क्या, बाह्य भोग सामग्री द्वारा बंद नहीं किया जाता। मतलब बाह्य भोग सामग्री से बंद नहीं किया जाता, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जो पूर्वत कर्म के उद्देश्य से जो सामग्री आ रही है, तो क्योंकि वहाँ पे तो उसको ये भाव है कि जहाँ ये सामग्री है, ये कर्म के उदय जनित सामग्री है, और जहाँ ऐसा कर्म है वहाँ नियम से जीव है, तो जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध चेतन है, तो ये होगी परिणामों की शुद्धता। तो अब जब ऐसे भाव होते हैं सामग्री के रहते हुए, तो वहाँ पे बंद नहीं किया जाता, नहीं होता। क्या कह रहे सालू?
यहाँ जी। लिखा है परिणामों की शुद्धता रहते हुए जी। बाह्य भोग सामग्री के द्वारा बंद नहीं किया जाता। इसमें क्या हाँ। विशेष क्या विशेष बात है? कि भोग सामग्री बंद का कारण नहीं है। परिणामों की शुद्धता, राग द्वेष जो वो नहीं है, वो बंद का कारण थी, वो उसके है। बाह्य भोग सामग्री बंद का इससे कारण क्या नहीं, सिद्ध हुआ? तो इसलिए सम्यक दृष्टि को बंद नहीं है। नहीं, इसमें एक खास बात क्या आ रही है जो समझ परिणाम, में आ रही है? अगर हम भी इस अवस्था में अपने स्वरूप को इन बाह्य सामग्री से भिन्न जानेंगे तो हमें भी बंद नहीं होगा। तो ठीक है। अच्छा जी। इसमें एक बात ये आ रही है, बाह्य है, ये हमारे स्वरूप से बाह्य है सामग्री। हाँ, मतलब एक बात ये आ रही है कि अपने से बाहर जो चीज है उससे हाँ। आत्मा का बुरा नहीं होता। उससे क्या? आत्मा का बुरा नहीं, बिल्कुल ठीक हाँ, है। पर ये वस्तु जो से अपने आत्मा का बुरा नहीं परिणामों की होता। शुद्धता है, अगर मैं जान रही हूँ कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो उससे बंद नहीं होगा। और अगर नहीं। ये जान रहे हैं कि नहीं, वो बात अलग है। बात यहाँ पे ये है कि कोई बाहरी चीज आत्मा को बंद नहीं करा पाएगी। हाँ जी, ठीक है क्या? जी, जो हमारे स्वरूप से बाहर है कोई चीज, वो हाँ, बंद नहीं करा पाएगी। वो बंद नहीं करा पाएगी। अब जैसे भोग सामग्री है वो तो बाहर ही है। जी, क्या शरीर से ही बाहर है? शरीर से बाहर है और दिख रहा हाँ। है हाँ, दूसरे। मतलब शरीर से बाहर जो भी सामग्री है कि नहीं, वो आत्मा का बुरा नहीं कर सकती, पर जी, वस्तु ठीक से है। आत्मा का बुरा नहीं हो पाएगा। क्या? अच्छा जी, ठीक है। हाँ, हम्म, आत्मा का बुरा होना माने क्या? कर्म का बंद होना। कर्म का बंद होना। जी, तो कर्म का बंद बाह्य सामग्री नहीं करा पाएगी। हाँ जी, ठीक है। ये इसमें विशेष बात है। क्या? कि जो बाह्य सामग्री हम ये समझ रहे हैं, वो कर्म हाँ। का बंद नहीं करा पाएगी कभी हाँ, भी। बाह्य सामग्री को डर के मारे छोड़ देते हैं कि जी, नहीं, जी। भोगते नहीं है कि अगर भोगेंगे तो बंद हो जाएगा, बंद हो कि जाएगा। नहीं। जी, तो इसमें ये बात आ रही है कि बाह्य सामग्री से कभी भी आत्मा का बुरा नहीं हो पाएगा। हाँ जी, क्या? जी, बाह्य सामग्री से कभी भी आत्मा का बंद नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि बाह्य सामग्री तो सब जगह फैली हुई है। जी, क्या? जी। अगर वो आत्मा को बुरा कर सकते क्या? अब बंद करा सकते हैं? नहीं, फिर तो कभी न छूटे। हाँ, हो गई नहीं, जी, है ना। अब क्या कह रहे हैं? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। नहीं, ये समझ, ऊपर भी कहा था ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। हाँ, यहाँ पे भी बोले ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो कैसा वस्तु का स्वरूप है? हाँ, कि बाह्य सामग्री के द्वारा बंद नहीं है, जो बाहर है आत्मा से। हाँ, कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है कि आत्मा से बाहर जो चीजें हैं वो आत्मा का बुरा नहीं कर सकती। क्या? हाँ, पहले और इसमें क्या था फर्क? एक तो पहले आया था कारण के सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा आवश्यक है, परिणामों से शुद्ध है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप मतलब ये है कि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से सामग्री भी है कि नहीं, भोगता भी है कि नहीं, और बंद नहीं होता, सुख दुख को भी प्राप्त होता है कि नहीं, और बंद नहीं होता। ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। आत्मा की एक ऐसी व्यवस्था है। क्या? जी, कि सामग्री है लेकिन बंद नहीं है। हाँ, सामग्री है, भोग भी है, हाँ, भोग भी है। और सुख दुख भी हो रहा है कि नहीं, और बंद नहीं हो रहा है। और तो दूसरे ये, हाँ, अब दूसरी अवस्था ऐसी है कि ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है कि अगर परिणामों की शुद्धता है कि नहीं, तो बाह्य सामग्री बंद नहीं करा सकती। ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। अच्छा। मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है। क्या? तो इसमें वस्तु कौन रहेगी? वो तो जीव ही रहेगी। हाँ, वस्तु जीव ही रहेगी। एक जीव की अवस्था ऐसी भी है, पूर्वत कर्म के उदय से सामग्री है, भोगने का भाव भी है, भोग भी रहा है, सुख दुख भी हो रहा है, लेकिन बंद नहीं हो रहा।
है ना। फिर एक जीव द्रव्य की अवस्था ऐसी भी है कि अगर परिणामों से शुद्ध है कि नहीं, तो बाह्य वस्तु बंद करा ही नहीं सकती क्या। अगर उसके परिणामों में शुद्धता है तो बाह्य वस्तु बंद नहीं करा सकती। हाँ, बाह्य वस्तु माने शरीर से बाहर जो चीजें हैं वे बंद नहीं करा पाएंगी। जी क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी जी, बाह्य वस्तु कभी भी हाँ, बंद नहीं मतलब ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। जी, ऐसा भी स्वरूप है। हमारी शंका फिर मिटा वस्तु आ गई क्या? जी, शंका मिटा रहे हैं हमारी। हाँ, ऐसा सब बात की शंका खत्म करी जा रही है, जी, क्योंकि प्रश्न क्या हुआ था कि भोग ऐसा भोग होते हुए भी बंद क्यों नहीं है, बंद हाँ, कैसे नहीं है। सम्यदृष्टि जीव परिणामों से शुद्ध है तथा भी 5 इंद्रिय के विषय भोगता है, सो विषय को भोगते हुए कर्मबंध है कि नहीं। हाँ जी तो आप सब बात बताना पड़ेगी कि नहीं। जी, बताएंगे। तो सब स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है हाँ जी, बिल्कुल। कि वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है। हाँ, कर्मों की आपने वजह कहा कि भोग भोगते हुए बंद है कि नहीं, तो हाँ। सबसे पहले जी बताया कि वह पर अपराध है क्या। हाँ, कि जो भोग भोगे जा रहे हैं वो पर हाँ, अपराध से सामग्री आ रही है और उसे भोगा जा रहा है, ये आत्मा का काम नहीं है हाँ क्या। जी जी, बिल्कुल ठीक है। वो हाँ, पहले ये आत्मा सबसे का काम पहले नहीं है, ये पर अपराध है क्या। पहले आत्मा को फ्री करा, पहले सबसे पहले कि पर के अपराध से ही आ रही है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। हाँ जी, ये तो आत्मा का काम ही नहीं है इसमें। जी, अगर उधर भी सामग्री भी आ रही है और भोगी भी जा रही है तो पर का अपराध है। हाँ, ये तो पर का अपराध है। जी, तो इसमें पर कौन है? पर साता कर्म और जो कषाय है भोगने वाली हाँ, अवरत एक तो वेदनी कर्म है कि नहीं, और एक अवरत कषाय है जी कि नहीं, उनका काम है ये। जी, उनका काम है। तो ये वो सामग्री का आना और उसको भोगने में आना, ये किसका काम हो गया? पर का अपराध हुआ। पर का अपराध। जी कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो ये काम कर ले क्या। जी जी जी, आत्मा नहीं कर सकता। हाँ, मतलब सीरियसली समझने थे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया, बिल्कुल आत्मा को अलग दिखा दिया। हाँ, ये ये जो ऐसा लगता है कि ये तो हम कर रहे हैं कि आपका कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, अब कभी भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें आत्मा का कुछ है, इसमें हाँ, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें बिल्कुल अलग से दिखा दिया हाँ, कि तो अगर आपका कुछ हो, आत्मा कुछ हो, तो वो तो अच्छी अच्छी सामग्री चाहे कि नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो सामग्री तो कभी कैसी आ रही है दोनों तरह की आ रही है जी, कि नहीं। भोगी भी जा रही है दोनों तरह हाँ, और फिर सामग्री भोगी जा रही सुख के लिए, जी लेकिन सामग्री भोगते हुए कभी दुख भी हो रहा है। जी, हो रहा है। तो इसका मतलब जिसमें तो हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये पर का ही दिखा है बिल्कुल। हाँ, मतलब ना तो हमारे चिंतने के अनुसार सामग्री आ रही है जी, नहीं आ रही। हाँ, और ना वो उस तरह का फल दे रही है जैसा हम चाहते हैं कि नहीं। जी, जैसे कोई भी सामग्री भोगने के बाद क्या जी चाहता है कि हमें दुख हो जाए, नहीं, कभी भी नहीं चाहता। कि हम बीमार हो जाएं, नहीं चाहता कोई नहीं चाहता। जी, लेकिन सामग्री आती है, भोगा जाता है, कभी सुख का भाव होता है, कभी दुख सा होता है। हाँ, तो ये पर का अपराध है। हाँ, तो इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं निकला। जी, सामग्री का आना जाना कैसे हुआ? दोनों कर्मों की वजह से हुआ, वेदनी से, वेदनी कर्म की वजह से चाहता होगी तो। हाँ, जैसी प्रकृति का उदय हुआ, साता का उदय हुआ तो अलग सामग्री आई, असाता का उदय हुआ तो अलग आई क्या, जी जी है ना। जी जी, अब भोगने का भाव हुआ, हाँ जी, हुआ। तो वो भी कसाय से हुआ। हाँ जी, तो सामग्री का आना भोगना ये सब काय का निकला? पर का अपराध निकला। हाँ, पर का अपराध। जी, नहीं, यही पूछा गया था कि बंद है कि नहीं। उन्हें पर के दूसरे के अपराध का बंद दूसरे को कैसे हो जाएगा? फिर उसका खुलासा किया गया कि भावार्थ इस प्रकार है, सम्यदृष्टि जीव को विषय सामग्री भोगते हुए बंद नहीं है, निर्जरा है। जी, कारण की सम्यदृष्टि जीव सर्वथा आवश्यक परिणामों से शुद्ध है। हाँ
कि नहीं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जी तो यहाँ वस्तु कौन रही? जी वस्तु मैं। हाँ, जीव वस्तु, कि नहीं, कि जीव वस्तु की एक अवस्था ऐसी भी है हम्म कि वहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हम्म ये तो हुआ जीव का कार्य। जी अब वहाँ पर का अपराध भी हो रहा है हो रहा है। कि पहले से बंधा हुआ जो कर्म है उसके वजह से सामग्री भी आ रही है और भोगा भी जा रहा है, हाँ जी कि नहीं, और सुख दुख भी हो रहा है, जी हो रहा है। कि नहीं, हम्म, लेकिन बंद नहीं हो रहा। हाँ तो ऐसा भी वस्तु का स्वरूप। हाँ, तो ऐसा भी संभव है, कि नहीं। हाँ ऐसा भी होता है जी। हाँ, बंद पर्याय में जीव द्रव्य की एक अवस्था ऐसी भी है, जी इसलिए कहा ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया, इसलिए बंद पर्याय में एक अवस्था ऐसी भी है, इसलिए कहा है कि बंद ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ, फिर क्या कहा आगे? फिर है यहाँ कोई आशंका कर परिणामों की शुद्धता रहते हुए हाँ बाह्य भोग सामग्री द्वारा बंद नहीं किया जाता, ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। हाँ कि बाहर की कोई जो इस हाँ, बाहर अब आप आती एक बात ये भी जान लो कि शरीर से बाहर कोई सामग्री है वो आत्मा को बंद नहीं करा सकती, जी ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। जी क्या? हाँ जी, ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। हाँ, कि कोई भी विषय सामग्री, यानी चाहे कैसी हो, हम्म वो आत्मा को कर्म बंध का कारण नहीं है, जी चाहे समय दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। हम्म क्या? हाँ कोई हाँ जी, ये कर्म बंध का कारण नहीं है कोई भी सामग्री। हाँ, बाह्य वस्तु कर्म बंध का कारण है ही नहीं, जी ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है, हाँ ठीक है ना। समय हो गया, हाँ हो गया जी, हाँ जी अब कल इसको करेंगे, मतलब समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी आ रही है भैया। क्या करे मान लीजिए। जी भैया, पहले उन्होंने बता दिया कि ये तो पर अपराध है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है। मतलब यही एक प्रश्न रखा गया था, उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर आ रहा है क्या? जी हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप आंसर आ रहा है हाँ, जी कि समय दृष्टि भी परिणामों से शुद्ध है कि नहीं, हाँ जी जी वैसे सामग्री को भोगते हुए बंद है कि नहीं, बस ये प्रश्न था, ये कि नहीं। प्रश्न था। हाँ जी अब उसका उत्तर स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, कि हाँ नहीं। जी हाँ जी पहले तो उन्होंने एकदम कह दिया बंद नहीं है क्या? हाँ जी, पहले तो बता दिया कि बंद नहीं है समुद्र को, अब वो बता रहे हैं क्यों बंद नहीं है। हाँ, अब फिर क्या कहा? स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी फिर ये कहा अगर भोगते हो तो भोगो क्या? हाँ जी, भोगते हैं तो भोगो, डरो मत। हाँ, डरो नहीं, बंद नहीं है। ये बंद नहीं है। हाँ जी अब बंद कैसे नहीं है? अब उसका उत्तर चालू हो गया, हाँ जी स्टेप बाय स्टेप, हाँ नहीं। जी तो पहले जो क्रिया बताई थी भोगने की, उसमें जो होता है ये तो अपराध दूसरे का है, हाँ जी, ये अपराध दूसरे का है, पर का ये है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा नहीं है। जी है नहीं। जी हाँ, जी, ये तो पर अपराध है। ये तो पर अपराध है, ये वेदनी कर्म या अविरत कषाय की वजह से हाँ, ऐसा हो रहा है। एक तो वेदनी कर्म का उदय है और एक अवृत कषाय का है, अविरत कषाय का उदय है, उसके उदय से हुई है ये क्रिया। हाँ हाँ जी, उसके उदय से ये क्रिया हुई है और तो सामग्री आई है। इसमें जीव का तो कुछ भी नहीं है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। कि नहीं। जी चाहे कोई जीव चाहे कितना शुद्ध उपयोगी हो क्या, ऐसा होना और ना होना वो जीव के अधीन नहीं है क्या? नहीं है जी, कितना भी शुद्धोपयोगी हो, ये जीव के अधीन नहीं है कि सामग्री आए और नहीं आए, ये जीव के अधीन नहीं है। हाँ। या उसको भोगे वो। हाँ, जैसे भरत जी महाराज, है नहीं। हाँ जी जैसे भरत जी महाराज, हाँ जी, भरत जी महाराज जी। हाँ, इतने वैरागी हैं कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, है नहीं। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हाँ, हुआ। और उसके पहले देखो भोग सामग्री आ रही है, भोगी भी जा रही है, भोगी भी जा रही है। तो अगर बंद होता तो अंतर मुहूर्त में हो जाता केवल ज्ञान। नहीं, अगर बंद होता तो कैसे अंतर मुहूर्त में? तो ये बात सही हो गई कि बंद नहीं है क्या? हाँ जी, तो ये बात, हाँ, ये बात कि सच्चाई आ गई सामने कि नहीं है बंद। हाँ जी, नहीं है बंद। क्योंकि अगर उन जैसे भोग हो रहे हैं वैसे भोग अगर होते हैं और बंद होता तो क्या अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता? नहीं हो सकता था तब अंतर मुहूर्त, नहीं हो पाता, लेकिन अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। हाँ जी,
तो इस बात की सच्चाई प्रमाणित हो गई प्रमाणित हो गई जी, कि भोग भोगतों के बंद नहीं है, बंद नहीं है जी, है ना। जी भैया। तो इसका मतलब वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है क्या? वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है कि भोग भोगते हुए भी बंद नहीं है, हाँ। अगर शिव स्वरूप का अनुभव है तो। हाँ जी, पर उन्होंने कहा वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है कि बाह्य सामग्री आत्मा को बंद नहीं करा सकती। हाँ जी, कोई भी पर वस्तु आत्मा का बुरा नहीं कर सकती। हाँ, ठीक है ना। जी अब इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। जी ठीक। ठीक है। जाओ।